ये जो कट ऑफ है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। 2022 का जो एग्जाम हुआ और सेकंड ग्रेड का जो कट ऑफ आया, ये सबको देखना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। राजस्थान के अंदर जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है स्कूल टीचिंग, जो स्टूडेंट बीएससी करने के बाद बीएड करते हैं तो इस एग्जाम को वो दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, और आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूं। पर थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसमें इसका जो पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है, नोटिफिकेशन का जो डेट है वो कब आ सकता है, और लास्ट ईयर जो कट ऑफ्स है वो क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो बनाने की जरूरत मुझे क्यों महसूस हुई, क्योंकि पिछले 5 से 6 बार ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। आरपीएससी ने जब 2022 में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था तब काफी सारे सरप्राइजेस स्टूडेंट्स को मिले थे। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि जो स्कूल लेवल का जो कंटेंट है वो ज्यादा पूछा जाता था, कॉलेज लेवल का कम पूछा जाता था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवन जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं वो सब स्कूल लेवल का ही कंटेंट पढ़ाते हैं, कॉलेज लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ाते हैं। पर नॉर्मली अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। इवन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर कॉलेज लेवल का ज्यादातर पूछा जाता है, और इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो पीजीटी और टीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं, वहां पर थोड़ा सा अब जो हायर एजुकेशन का कंटेंट है वो ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि पहले होता क्या था और 2022 में एग्जैक्टली क्या हुआ। और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की जो अभी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी सितंबर में आने वाली है एंड एग्जाम जो है वो जनवरी या फरवरी में कंडक्ट होने वाला है, तो इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपका एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो सकता है और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, ये भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। अब बात करेंगे सुन एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यार ये जो एग्जाम है ये आरपीएससी कंडक्ट कराती है फॉर सीनियर टीचर पोस्ट, एंड सुन एग्जाम लेवल जो होता है वो स्टेट लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो होता है फर्स्ट पेपर वो 2 घंटे का होता है, दूसरा जो पेपर होता है वो 2.5 आवर का होता है। इसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सही अगर आप करते हैं तो 2 मार्क्स मिलता है, अगर गलत करते हैं तो -0.33 मार्क्स यहाँ पे माइनस होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सुन यहाँ पे बात करेंगे जो फर्स्ट पेपर है वो किस पे बेस्ड होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो पूरा राजस्थान की जो हिस्ट्री है एंड कल्चर है, जनरल नॉलेज है, उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 80 मार्क्स के। करंट अफेयर जो राजस्थान का होता है उस पर 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 30 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। एजुकेशन साइकोलॉजी पे 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। टोटल ये जो है टोटल यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। राइट, और ये जो एग्जाम होता है ये 2 घंटे के लिए कंडक्ट करा जाता है, और यहाँ पे हर सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। बात करेंगे सुन यहाँ पे सेकंड पेपर के बारे में। तो जो सेकंड पेपर है उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी से कि जो पहले 2022 से पहले ये पैटर्न हुआ करता था। यहाँ पे जो स्कूल लेवल का कंसेप्ट है, मतलब सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का 90 क्वेश्चन पूछे जाते थे 180 मार्क्स के, एंड जो ग्रेजुएशन लेवल होता है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे 80 मार्क्स के। मतलब ग्रेजुएशन लेवल का जो मार्क्स आता था वो 80 मार्क्स का आता था। एंड जो टीचिंग मेथड है वो 20 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 40 मार्क्स के। टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का टेस्ट होता था, 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते थे। हर सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स और गलत के लिए यहाँ पे -0.33 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होता है अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए। तो सुन यहाँ पे आपको 2.5 घंटे में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब 150 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, और स्टूडेंट के लिए यही भारी पड़ता है। और इसी वजह से जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा गया और बहुत सारे लोग तो क्वालिफाई नहीं कर पाए इसकी कट ऑफ को, और बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो खाली रही और इस बार वापस निकलने वाली। अब हुआ क्या ये बताना चाहता हूं। इसमें ये 2022 का पेपर के बारे में बताना चाह रहा हूं। यहां पे जो स्कूल लेवल का है वो 53 क्वेश्चन पूछे गए थे 106 नंबर के, और कॉलेज लेवल का यहां पे 77 पूछ लेगा। भैया उल्टा हो गया। राइट, मतलब गेम हो गया। यहां पे 144 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे कॉलेज लेवल के, और ये सबसे बड़ा रोल प्ले किया। जो स्टूडेंट खाली स्कूल लेवल का तैयारी करके गया उसके लिए यहां पे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। राइट, तो सुन यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन 77 के कॉलेज लेवल पे पूछे गए थे 144 मार्क्स के, बाकी सेम टू सेम यहाँ पे भाई 20 क्वेश्चन टीचिंग जो मेथड्स है उस पे था 40 मार्क्स के, और टोटल हमारे पास वही 300 एंड वही 2.5 आवर का। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कॉलेज लेवल का कंटेंट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कितनी वैकेंसी खाली रही और क्या कट ऑफ रहा जो 2022 में एग्जाम हुआ था। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं यहां पे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। यहां पे एलिजिबिलिटी ये है कि 80 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पे है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, और यहां पे बीएड आपका होना चाहिए, या बीएड के फाइनल ईयर में अगर आप हैं
तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसमें बात करें एज की बारे में, तो यार एज मैंने बताई दिया यहाँ पे कि नॉर्मली 18 से 40 साल की एज के बीच में अगर आप हैं तो एलिजिबल है। इसमें जो SC ST OBC और MBC वाले जो स्टूडेंट उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप फीमेल SC ST OBC और MBC कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप जनरल EWS फीमेल कैंडिडेट है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी यहाँ पे और भी रिलैक्सेशन दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मेन खास चीज है वो मैंने आपको बता दी है। सो नेक्स्ट बात करेंगे जो नोटिफिकेशन डेट है वो कब आ सकती है। तो जो आपका सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन है वो सितंबर लास्ट वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब सितंबर मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और एग्जाम जो डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, वो जनवरी में एग्जाम हो सकता है, राइट, ये बताया जा रहा है। अब बात करते हैं ये जो कट ऑफ है, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। 2022 का जो एग्जाम हुआ और सेकंड ग्रेड का जो कट ऑफ आया, ये सबको देखना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इसमें कट ऑफ का सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। जो फर्स्ट पेपर है उसमें 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, और जो सेकंड पेपर है उसमें भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। मतलब 200 का 40% 80 नंबर और 300 का 40% लगभग 120 नंबर। तो सुन 200 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, अन्यथा आपका NA लिखवाएगा, मतलब नॉट क्वालिफाइंग आएगा, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसका कट ऑफ है TSP एरिया की बात, वैसे नॉर्मली TSP का जो कट ऑफ होता है वो नॉन TSP से कम जाता है, राइट, पर यह उल्टी गंगा भाई है। 217 नंबर कट ऑफ गया था TSP का जनरल कैंडिडेट का, भैया बाकी सब NA भाई नॉट क्वालिफाइंग, किसी ने भी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई नहीं किया। इसी प्रकार से अगर मैं नॉन TSP की बात करूं तो जनरल कैंडिडेट 200 नंबर यहां पे क्वालिफाई गया था, बाकी भैया एलिजिबल ही नहीं है ना, क्वालिफाइंग ही नहीं किया। मतलब SC कैंडिडेट 182 गया भैया, बाकी तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी टाइप से ST कैंडिडेट जो है उनका 190 गया है, भैया क्वालिफाई नहीं कर पाए। OBC कैंडिडेट का तो सिलेक्शन नहीं हुआ भैया, OBC जो कट ऑफ थी उसको तो कोई मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्लियर है। तो देखिए भैया जो ये रिजल्ट रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला रहा है, बहुत सारी सीटें खाली रह गई है। मतलब एलिजिबल कैंडिडेट ही RPSC को नहीं मिला बिकॉज द एग्जाम पैटर्न। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो RPSC सेकंड ग्रेड ने जो एग्जाम पैटर्न चेंज किया, जहां पर कॉलेज लेवल ज्यादा पूछ लिया, स्कूल लेवल कम पूछा, इसकी वजह से लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए इस एग्जाम को। और जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं राजस्थान के अंदर जो RPSC सेकंड ग्रेड पढ़ाते हैं, उन्होंने सब बच्चों को स्कूल लेवल का ही पढ़ाया, कॉलेज लेवल का तो बच्चा पढ़ के नहीं जाता है, छोड़ के आ जाऊंगा मैं, हो जाएगा, राइट। वो जनरल नॉलेज जो फर्स्ट पेपर उसके भरोसे रहते हैं, जो सेकंड पेपर होता है उसमें स्कूल लेवल के भरोसे बच्चे चले गए और उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट रहा था RPSC सेकंड ग्रेड का 2022 का। तो इस बार जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके बारे में भी यही बोला जा रहा है कि जो एग्जाम में इस बार भी कॉलेज लेवल के ज्यादा पूछे जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2022 में किस किस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कॉलेज लेवल पे। डिफरेंशियल इक्वेशन पे 8 क्वेश्चन आए थे, रियल आंसर्स पे 14 क्वेश्चन आए थे, लीनियर अलजेब्रा पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटीग्रल कैलकुलस पे 10 क्वेश्चन आए थे, वेक्टर कैलकुलस पे 6 क्वेश्चन आए थे, ग्रुप थ्योरी पे 10 क्वेश्चन आए थे, 2D एंड 3D ज्योमेट्री पे 17 क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे 8 क्वेश्चन आए थे और LPP पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल यहां पे 77 क्वेश्चन पूछे गए थे कॉलेज लेवल के, राइट। मतलब 144 मार्क्स का वेटेज रहा था। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इस एग्जाम को आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहां पे कॉलेज लेवल पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि भैया सिलेबस यहां पे क्या होता है, तो मैं कॉलेज लेवल का बताना चाहता हूं। यहां पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूछा जाता है, कैलकुलस है, रियल है, वेक्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन है ना। एंड बात करी जाए अगर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के बारे में, तो ये तो स्कूल लेवल का नंबर सिस्टम है, प्लान ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D एंड स्टैटिस्टिक्स एंड वेक्टर। सुन ये टॉपिक तो स्कूल लेवल के, पर ये जो है ये कॉलेज लेवल का ये पूछा जाता है। और इसी के लिए हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप सेकंड ग्रेड जो कॉलेज लेवल का पूछा जाता है उसके लिए कुछ करिए, तो मैंने इस पे एक कोर्स बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। और ये जो कोर्स है ये 5 सितंबर से आपको लाइव दिख जाएगा टीचर्स डे पे। अभी कमिंग सून बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और इसमें आपको यहां पे क्या मिलने वाला, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, कॉलेज लेवल का कंटेंट सिर्फ कॉलेज लेवल का देंगे, बाकी नहीं देंगे हम लोग, है ना, बहुत नॉमिनल प्राइस पे। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है एंड PYQ वीडियो सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलने वाला है। तो RPSC अगर आप सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सब यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि RPSC सेकंड ग्रेड के जितने भी कॉलेज लेवल के क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशंस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पूरे की पूरी वीडियोस दिख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल पे आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें इस एग्जाम से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।